ह्यूमन सिविलाइजेशन के क्रम्बल होते ही नेचर इज गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग फास्ट। ना तो जगमगाते हुए शहर दिखाई देंगे और ना ही सड़क पे ट्रैफिक सुनाई देगा। ऐसी दुनिया में जहाँ पावर ग्रिड्स फेल हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पैसा अब उतनी ताकत होल्ड नहीं करता, क्योंकि जो बचे हुए लोग हैं उनका जिंदा रहने के लिए जरूरी रिसोर्सेज में ज्यादा इंटरेस्ट है। और अगर कोई स्ट्रेंजर को किसी चीज में फायदा दिखता है तो उसके लिए वो लूट सकता है और मार भी सकता है। दाम के माल डालूंगा ले। सुनने में लगता है कि ये वही पुरानी डूम्सडे के फॉर्मूले पे बनी कोई रेगुलर स्टोरी है। चिल्लाने लगा, काट लिया, मर गया साला। मगर आई अश्योर यू, हेवनली डिल्यूजन इज वन ऑफ अ काइंड। जब भी आप कोई इस टाइप की स्टोरी देखते हो, सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट के विजुअल्स बहुत कुछ कह सकते हैं उस वर्ल्ड के बारे में, और खाली एक नजर में 10 चीजें समझ में आ सकती हैं। विजुअल्स एंड स्टोरी टेलिंग कैन गो हैंड इन हैंड व्हेन वी गेट अवर फर्स्ट ग्लैंस इनटू द वर्ल्ड ऑफ हेवनली डिल्यूजन। इस पहले सीन में जो लैंडस्लाइड दिखती है हाईवे के ऊपर और इतनी वेजिटेशन ऑल अराउंड ग्रो कर रही है, इस चीज से हम एटलीस्ट इतना आइडिया लगा सकते हैं कि सिविलाइजेशन को खत्म हुए कई साल तो बीत चुके हैं। एक वैन जिसका ग्लास टूटा हुआ है, प्रोबेबली किसी ने अंदर घुसने के लिए काम किया होगा। हमें 2 चीजें इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैवेंजर्स अराउंड, यानी यहाँ कुछ काम का मिलना मुश्किल है। ऐसी दुनिया में लॉक्ड घर मिलने का मतलब है यू आर इन लक। ऐसी सप्लाईज मिल सकती हैं जिसपे और लोगों ने अभी तक हाथ साफ नहीं किया, और जहाँ पेट साफ करने के लिए खुले में इनसिक्योर होकर स्क्वाट लगाना पड़ रहा है, वहाँ अगर वेस्टर्न टॉयलेट सीट मिल जाए, वो भी इन गुड कंडीशन। स्टारवेशन से जहाँ लोग मर रहे हो, टंकी खोलो तो पानी ना आए, ये छोटी रोज की मंडेन चीजें भी ऐसी सिचुएशन में लग्जरी हैं। और जब यहाँ लोग सेम कपड़े पहने रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सच में इट इज अंडरस्टैंडेबल। Why does it smell like somebody shit they pants? किरिको और मारू आर ऑन अ जर्नी। वो हेवन नाम की जगह की तलाश में होते हैं, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के स्किल्स पे डिपेंड होने की स्ट्रेटजी को लेकर के। वो किसी भी सिचुएशन से बच के निकल जाते हैं, डायर से डायर सिचुएशन से भी। यहाँ सिर्फ इंसान ही खतरा नहीं है, मैन ईटर्स या हिरोको नाम के मिस्टीरियस क्रिएचर्स भी जगह जगह फैले हुए हैं। और नाम से ही पता चल जाता है कि दे आर 100% प्योर वेजिटेरियंस। प्याज और लहसुन भी हाथ नहीं लगाते। एक और पैरेलल स्टोरी में कुछ बच्चे जो एक फैसिलिटी के अंदर रह रहे होते हैं, उनका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, सिंस वो उसी फैसिलिटी में पले बड़े होते हैं। उनकी साइंस की बुक में बायोलॉजी का चैप्टर मिसिंग होता है और किसी को नेटफ्लिक्स का पासवर्ड भी नहीं बताया जाता, तो वो अपने इमोशंस और अपने अंदर चल रहे हार्मोनल चेंजेस को खुद से ही समझ रहे होते हैं। मोर लाइक ये बच्चे किसी एक्सपेरिमेंट के गिनी पिग का रोल प्ले कर रहे होते हैं। You आगे। इसका दोस्त टावर से गिर रहा है और इस साले के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है। हेवनली डिल्यूजन की स्टोरी इन दोनों सिनेरियोस का ब्लेंड करके कभी एक को दिखाएगा, कभी दूसरे को, बेसिकली टेलिंग यू कि इन दोनों स्टोरीज के बीच कुछ तो है। कुछ तो गड़बड़ है। बकचोदी मत कर लौड़े। कहीं ना कहीं ये स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट हाउ? जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं, ये मिस्टीरियस लिंक स्लोली अनरेवल होता है। नाउ अगर स्टोरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अनरेवल होती तो हेवनली डिल्यूजन इतना यूनिक नहीं होता जितना ये है। लुक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शोज, एक जिन पे आपकी अटेंशन 100% हो या 50%। यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, क्योंकि शो आपको डायलॉग्स की मशीन गन से इतनी इन्फॉर्मेशन ठोक देगा, यू विल गेट ओवर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग्स। सपोज आप अंकल आंटी के यहाँ गए और आंटी आपके सामने लड्डू का डब्बा ला के रख दें। अब 1-2 लड्डू खाने से टेस्ट बड्स फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन आंटियाँ अपना मेजर अटैक करना नहीं भूलेंगी। बेटा और खाओ, तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो। और अगर आप उसके बाद भी मन मार के खाते हो तो दैट डजंट सर्व एनी पर्पस, यू आर जस्ट डूइंग जुगाली ब्रो। लो एक और ले लो। आंटी मेरा पेट भर अरे गया। खाओ खाओ। आंटी अब और नहीं लो, खा पाऊंगा। ये भी। प्लीज आंटी। A few moments later. जो शोज आपको ओवर इन्फॉर्म करते हैं वो आपके सेंसेस को डल कर देते हैं और दिमाग अपने डिफॉल्ट जुगाली मोड पे चला जाता है। Then on the other end of spectrum, shows like Heavenly Delusion exist. ये आपको घंटा कुछ नहीं बताएंगे। रियल वर्ल्ड की मिस्ट्री के क्लूज फैसिलिटी में है और फैसिलिटी के क्लूज रियल वर्ल्ड में। It doesn't hold your hand and tell you. The bear? Where? Right behind us? समझ नहीं आता। Rather it shows you and expects कि आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। Story will catch you off guard by its genius foreshadowing, यानी आगे आने वाले इवेंट के क्लूज उससे पहले ही मिल जाना। अगर आप डायलॉग्स पे और वर्ल्ड पे अटेंशन पे कर रहे हो और थोड़ा बहुत याद भी रख रहे हो, तो एज द शो प्रोग्रेस वो आपको शॉक पे शॉक देता रहेगा।
यू नेवर नो किरिको और मारू की जर्नी उनको नेक्स्ट कहाँ ले जाएगी। कभी पैदल चलते हुए एक शहर को क्रॉस करके दूसरे शहर को जा रहे होंगे, कोई शहर पानी में डूबा मिला तो जुगाड़ करके बोट बना ली। अब ये लोग कहीं भी जाएं, एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो है दीज ब्यूटीफुल बैकग्राउंड्स। पोस्ट अपोकलिप्टिक अर्बन लैंडस्केप जिसमें खाली पड़े शहर, ग्रीनरी जो सड़क तक ग्रो कर रही है, ये सब इतना डिटेल ड्रॉन आउट है कि इट ऑलवेज गेट्स यू इंट्रीग्ड। क्या हुआ होगा सालों पहले जो वर्ल्ड अब इस स्टेट में है। मैं इसकी आर्ट स्टाइल को एडमायर करते करते ये भूल जाता हूँ कि स्टोरी कैन गो टू सम रियली डार्क प्लेसेस। हीरो हो या हीरोइन, यहाँ किसी को इनविंसिबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये कोई हैप्पी स्टोरी नहीं है। इट कैन गेट ब्रूटल रियली क्विक। यू डोंट नो किस पे भरोसा करें, कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है। जिस जगह कोई लॉ नहीं है लोगों को ऑर्डर में लाने के लिए, और मैन ईटर मॉन्स्टर शहर में गाय बैल की तरह घूम रहे हैं। फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। हेवनली डिल्यूजन की स्टोरी रेट्रोस्पेक्टिव में ट्रूली अप्रिशिएट करने वाली है। स्टोरी विल गिव यू पीसेस ऑफ पजल इन रैंडम ऑर्डर, और जब आप प्रॉपर अटेंशन पे करके चीजें समझोगे, पीसेस जोड़ोगे, तब यू विल रियलाइज इट्स सच अ यूनिक वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। मारू की इंसेन फिजिकल एबिलिटी और किरिको का प्रेजेंस ऑफ माइंड, दोनों के स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मोस्टली इनके बीच की केमिस्ट्री इज जस्ट फन टू वॉच, एक्सेप्ट कुछ जगह जहाँ स्टोरी ड्रास्टिक टर्न लेती है एंड थिंग्स कैन गेट downright horrifying। मैं इस एनिमे को इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि दिस वे ऑफ स्टोरी टेलिंग इज वेरी रेयर इन एनिमे। ऐसी एनिमे की गिनती हमेशा से कम है जो व्यूअर्स का जेन्युइन अटेंशन डिमांड करती है। छोटी छोटी डिटेल्स कन्वर्सेशंस में हिडन है। दोनों स्टोरीज जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो क्लूज भी देती हैं और डेलिबरेटली मिसगाइड भी करती हैं। और मजे की बात, हेवनली डिल्यूजन नाम भी वही चीज का इंडिकेशन है। बट द मोर यू कैच ऑन, द बेटर दिस एनिमे गेट्स।